शहजादी के कक्ष से अचानक रुदन की ध्वनि सुनकर दासियां घबराकर दौड़ी सीधी राजा तथा रानी के कक्ष में जा पहुंची। दासी कांपते स्वर में बोली, महाराज, शहजादी के कक्ष से विलाप की ध्वनि आ रही है, कुछ अनिष्ट प्रतीत होता है। यह सुनते ही राजा और रानी दोनों ही व्याकुल होकर तीव्र गति से शहजादी के कक्ष की ओर बढ़ चले। इधर शहजादी अल्फिया ने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी, उस ग्वाले का जीवन मैं नर्क बना दूंगी। उसने जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। वह अपने कक्ष से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने माता पिता को अपनी ओर आते देखा। तुरंत उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और एक चालाकी भरा नाटक रचने लगी। वह पलंग पर बैठकर मधुर स्वर में बोली, स्वामी, हमारे होने वाले संतान की शिक्षा किसी श्रेष्ठ गुरुकुल में होनी चाहिए ताकि वह बुद्धिमान और पराक्रमी बनकर हमारे वंश का गौरव बढ़ाए। राजा और रानी दरवाजे के बाहर ही खड़े उसकी बातों को सुन रहे थे। शहजादी फिर शहजादे की नकल करते हुए अपने ही स्वर में बोली, हे देवी, मुझे भी तुम जैसी रूपवती और धर्मनिष्ठा रानी पाकर परम आनंद प्राप्त हुआ है। तुमने मेरे जीवन को अर्थ प्रदान किया है। दोनों राजा और रानी यह प्रेम संवाद सुनकर आनंद से पुलकित हो उठे। रानी ने दासी को पास बुलाकर कहा, तुम्हें हमारी पुत्री की खुशी सहन नहीं हुई क्या? झूठा भय दिखाकर हमें व्यर्थ व्याकुल किया। ये कहकर दोनों अपने कक्ष की ओर लौट चले। राजा ने तत्काल मंत्री को आदेश दिया, आज रात्रि राजमहल में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाए, हमारी पुत्री और दामाद के सुखमय जीवन की मंगल कामना हेतु। परंतु उधर शहजादी के हृदय में अब भी भय और पश्चाताप की लहरें उठ रही थीं। वह सोच रही थी, मैं अपने माता पिता को क्या उत्तर दूं? उस नीच ग्वाले ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण कर गया, पर अब मेरी बारी है। मैं भी उसके गांव जाकर उसे ऐसी चुनौती दूंगी कि उसे अपने किए पर पश्चाताप के सिवा कुछ न बचे। जब वह कक्ष से बाहर निकली तो देखा पूरा राजमहल दीपों से आलोकित था। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। उसी समय उसके माता पिता उसके समीप आए और बोले, पुत्री अल्फिया, कहाँ है शहजादा कामरान? आज के समारोह में वे दीख क्यों नहीं रहे? यह सुनकर अल्फिया का मुख फीका पड़ गया। वह किंचित घबराकर बोली, पिताजी, शहजादा अपने राजमहल लौट चुके हैं। राजा ने विस्मित होकर कहा, क्या? परंतु क्यों? विवाह के दूसरे ही दिन और जाते समय उन्होंने हमें एक बार मिलने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ऐसी भी क्या आन पड़ी थी? एक साथ इतने प्रश्नों ने शहजादी के हृदय को झकझोर दिया। अब वह सोच में डूबी थी, क्या मैं उन्हें सारा सत्य बता दूं कि वह कोई शहजादा नहीं बल्कि वही ग्वाला था जिसने प्रतिशोधवश मुझे छल लिया। अल्फिया की आंखों से आंसू टपकने लगे और यही से आरंभ हुआ एक नया अध्याय प्रतिशोध और प्रायश्चित का। आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।